तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल और मेहता साहब दोनों परम मित्र हैं और जेठालाल ने कई बार मेहता साहब को अपनी दुकान में पार्टनरशिप का ऑफर भी दिया है। तारक मेहता शो के काफी फैंस का यही कहना है कि क्या होगा अगर मेहता साहब जेठालाल को ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और साथ में कुछ फैंस का यह भी कहना है कि अगर जेठालाल सच में अपनी दुकान सुरमाबाई को बेच देता तो क्या होता। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और साथ में आपको जेठालाल और केरी की शादी भी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टोरी की शुरुआत होती है सूरमाबाई वाले एपिसोड से, जिसमें सूरमाबाई जेठालाल की दुकान लेना चाहता है पर जेठालाल दुकान देने से मना कर देता है। उसी रात जेठालाल के पास एक कॉल आती है और फिर जेठालाल काफी खुश लग रहा होता है। इसके बाद अगले दिन जेठालाल मेहता साहब से मिलने जाता है। उस वक्त अंजलि भाभी घर पर नहीं होती है। जेठालाल मेहता साहब को बोलता है कि मेहता साहब आज मुझे आपकी जरूरत है। तो मेहता साहब बोलता है कि जेठालाल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अगर मैं लेट हो गया तो मेरा दोस्त हर वाला बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि आप ये नौकरी छोड़ दीजिए और मेरे साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाइए। फिर जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब मैं आज आपके साथ एक काम की बात करने आया हूँ जिसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा है। तो मेहता साहब बोलते हैं कि ऐसी क्या बात है जेठालाल जिसमें हमारा फायदा होगा। तो जेठालाल बोलता है कि मैं अपनी दुकान सूरमा भाई को बेच रहा हूँ और आप मेरी दुकान में मेरे पार्टनर है, ये मैंने सूरमा भाई को बोला है, तो अभी आपको मेरा पार्टनर बनना होगा। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल मुझे इस काम की नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इस काम के लिए हाँ नहीं कर सकता। तो जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब आप मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। इसके बाद जेठालाल मेहता साहब को अपना पूरा प्लान बता देता है और प्लान सुनने के बाद मेहता साहब भी इस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जेठालाल अपनी बैंक में जाता है और अपनी दुकान पर 10 करोड़ का लोन उठा लेता है। फिर जेठालाल सुरमाबाई के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपको दुकान बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेरी दुकान के 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो सुरमाबाई बोलता है कि मैं 5 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, पर पहले मुझे दुकान के कागज दो। तो जेठालाल बोलता है कि नहीं, दुकान के कागज तो पेमेंट के बाद ही मिलेंगे। फिर जेठालाल सुरमाबाई से पेमेंट करवा लेता है और दुकान के कागज सुरमाबाई को दे देता है। इसके बाद जेठालाल मेहता साहब को कॉल करता है और बोलता है कि मेहता साहब हमारा काम हो गया है। फिर जेठालाल मेहता साहब को एक लोकेशन भेजता है और बोलता है कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। वहां पर जेठालाल एक पार्टी के साथ बैठा था। तो मेहता साहब वहां जाते हैं और बोलते हैं कि जेठालाल काम हो गया क्या। तो जेठालाल बोलता है कि हाँ मेहता साहब पेमेंट हो गया है, आप दुकान के कागज इन्हें दे दीजिए। और फिर मेहता साहब उन्हें दुकान के कागज दे देते हैं। बोलते हैं कि चलें क्या जेठालाल, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसके बाद जेठालाल और मेहता साहब एयरपोर्ट चले जाते हैं। जेठालाल ने पहले से ही 4 टिकट बुक करवा ली थी, क्योंकि जेठालाल और मेहता साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ एक एक लड़की भी थी। ये लड़की कौन थी ये मैं आगे बताऊंगा। अब जेठालाल और मेहता साहब फ्लाइट में बैठ जाते हैं और सेफली सेनोरिका आइलैंड चले जाते हैं। जेठालाल ने वहां पर अपने और मेहता साहब के रहने का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल और मेहता साहब दोनों पूरे दिन और रात घर नहीं आए थे, तो सब टेंशन में थे। भिड़े बोलता है कि मेहता साहब तो अपने किसी काम से गए होंगे, पर जेठालाल का कोई भरोसा नहीं है। पूरी सोसाइटी में जेठालाल के कारण हर बार हंगामा होता है, मुझे टेंशन हो रही है। अब इधर सूरमाबाई जैसे ही जेठालाल की दुकान पर जाते हैं, उन्हें वहां पर एक आदमी मिलता है। वो आदमी बोलता है कि जेठालाल ने ये दुकान मुझे बेच दी है। तो सूरमाबाई बोलता है कि जेठालाल ने ये दुकान तुम्हें नहीं मुझे बेची है, मेरे पास इस दुकान के कागज भी हैं। तो वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहां जाकर बोलते हैं कि हमने जेठालाल से उसकी दुकान खरीदी है, पर जेठालाल एक दुकान 2 पार्टियों को एक साथ कैसे बेच सकता है। फिर जब चालू पांडे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुकान के ये कागज नकली हैं और जेठालाल की दुकान के असली कागज तो उस बैग में है जिससे उसने 10 करोड़ का लोन लिया था। फिर चालू पांडे को सब समझ में आ जाता है कि जेठालाल ने फ्रॉड किया है। तो चालू पांडे उसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी चले जाते हैं जेठालाल को अरेस्ट करने, पर उन्हें जेठालाल वहां पर नहीं मिलता है। तो चालू पांडे बोलते हैं कि जेठालाल कहाँ हो, हमें सच सच बता दीजिए। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठालाल किसी पार्टी से मिलने गया है, पर आप जेठिया को क्यों ढूंढ रहे हो, क्या किया है मेरे जेठिया ने। तो चालू पांडे बोलता है कि आपके बेटे ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। तभी चालू पांडे के पास एक कॉल आता है और वो बोलते हैं कि ओ नो, ये क्या हो गया। तो सभी बोलते हैं कि क्या हुआ पांडे जी। तो चालू पांडे बोलता है कि जेठालाल फ्रॉड करके भाग गया है। तो बीड़े माधवी को बोलता है कि माधवी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये जेठालाल कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जेठालाल की वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम खराब हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में। तभी चालू पांडे बोलता है कि जेठालाल अकेला नहीं है, कोई और भी है जो इसका साथ दे रहा है। तो सभी बोलते हैं कि कौन है वो। तो चालू पांडे बोलते हैं कि वो और कोई नहीं, मेहता साहब हैं जिन्होंने जेठालाल का साथ दिया है। तो चालू पांडे बोलते हैं कि मुझे मजबूरन चंपक चाटा को गिरफ्तार करना होगा। तभी एक बहुत बड़े वकील वहां आते हैं और बोलते हैं कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, और उस वकील को जेठालाल ने भेजा होता है। चंपकलाल उस वकील से मदद लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरे लिए जेठिया मर चुका है और मैं उसके भेजे हुए वकील से कोई मदद नहीं लूंगा।
जेठिया ने ये अच्छा नहीं किया है। फिर चंपकलाल चालू पांडे को बोलता है कि चालू बेटा, जेठिया को छोड़ना मत, उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। तो चालू पांडे बोलता है कि चाचा जी, जेठालाल यहाँ होता तो मैं उसे जरूर सजा देता, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चंपकलाल बोलता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चालू पांडे बोलता है कि चाचा जी, जेठालाल सेनोरी का आइलैंड चला गया है, जहाँ से हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं। तो भिड़े बोलता है कि जेठालाल बहुत शातिर है, उसे पता था कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए वो वहाँ चला गया। तभी चंपकलाल बोलता है कि मैं और टप्पू अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो भिड़े बोलता है कि चाचा आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको यहीं रहना होगा हमारे साथ। तो चंपकलाल बोलता है कि नहीं भिंडी मास्टर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे बार बार जेठिया की याद आएगी और मुझे अब उसके नाम से भी नफरत है। फिर चंपकलाल और टप्पू अहमदाबाद में दया के साथ सुंदर के पास चले जाते हैं। अब इधर मेहता साहब और जेठालाल बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं मजे में, और उन्हें गोकुलधाम के हर पल की जानकारी वहां बैठे मिल रही है। उन्हें जानकारी और कोई नहीं, बागा दे रहा है, क्योंकि बागा और नट्टू काका को जेठालाल ने मुंबई में ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ले दी थी ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जेठालाल और मेहता साहब के साथ जो 2 लड़कियां गई होती हैं वो और कोई नहीं, कैरी और कविता होती हैं, और यही इस स्टोरी का एंड हो जाता है। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, और ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना ले। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।